हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है 3 बातें जो जीवन बदल दें। तो स्टार्ट करते हैं। एक राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि तीनों पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वे राजकाज को भली भांति संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा होता है। राजा की आज्ञा प्राप्त कर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहले पुत्र ने बताया, वह पेड़ तो टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। दूसरा पुत्र पहले की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। तभी तीसरा पुत्र भी बोल उठा, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा है। वह तो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। अब तीनों राजकुमार अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और कहने लगे, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने ही जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वह उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातें गांठ बांध लो। पहली, किसी के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वह कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। तीसरी, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हर समस्या को समझें, धैर्य रखें और आवश्यकता पड़ने पर शुभ चिंतकों की सलाह से समस्या का समाधान करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।